मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो बुरे वैम्पायर्स को मारने के लिए निकले होते हैं और एक गुफा में पहुंचते हैं, पर प्रीस्ट के ग्रुप से एक प्रीस्ट वैम्पायर के जाल में फंस जाता है और मारा जाता है। फिर हमें पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है एक स्टोरी के रूप में, जहां हमें दिखाया जाता है कि वैम्पायर्स और इंसान सदियों से एक दूसरे के जानी दुश्मन है और वैम्पायर्स इंसानों को मार रहे थे और इंसान कोई रास्ता न देखकर प्रीस्ट को बुलाते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं और प्रीस्ट हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं वैम्पायर्स को मारने में और वो सारे वैम्पायर्स को पकड़कर उन्हें बंदी बना लेते हैं और धीरे धीरे धरती पर पीस फैलने लगती है। पर इसकी वजह से उन प्रीस्ट के पास कोई काम नहीं होता और इसकी वजह से प्रीस्ट अपने प्रोफेशन को छोड़कर पब्लिक के बीच में रहने लगते हैं और वो डिफरेंट प्रोफेशंस को अपना लेते हैं ताकि अपनी जिंदगी को काट सके। सीन चेंज होता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। और एक दिन रात में जब फैमिली बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी लूसी बाहर से आती है और उसका फादर उसे डांटने लगता है और कहता है कि मना करने के बाद भी रात में बाहर जाने की क्या जरूरत थी। फिर मॉम वहाँ हस्बैंड को शांत करती है और खाना खाने से पहले प्रे करने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ मूवमेंट का अंदेशा होता है जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो और वो बाहर देखते हैं तो उन्हें वैम्पायर्स की सेना नजर आती है और वो कपल डर कर लूसी को बेसमेंट में छुपा लेते हैं और खुद ऊपर रह जाते हैं और वैम्पायर्स के हमले में मारे जाते हैं। लूसी डर कर रोने लगती है। तभी लूसी भी वैम्पायर से बच नहीं पाती और वैम्पायर्स उसे किडनैप करके ले जाते हैं। अगले सीन में हमें हमारे हीरो प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कन्फेशन कर रहे थे अपने उस साथी के बारे में जिसे वो बचा नहीं सके। तभी वहाँ लूसी का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो शेरिफ होता है और लूसी रात में बाहर उसी से मिलने आया करती थी। फिर वो शेरिफ प्रीस्ट को बताता है कि लूसी के मॉम और डैड वैम्पायर्स के हमले में मारे गए हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रीस्ट लूसी के अंकल होते हैं और इसलिए शेरिफ अपने दोस्त को बचाने के लिए प्रीस्ट से मदद मांगने आया था। प्रीस्ट फिर अपने बॉस के पास जाता है और उसे कहता है कि वैम्पायर्स अभी भी बाहर घूम रहे हैं और इसलिए उन्हें बाहर जाके पता करना चाहिए। और यहाँ उनका बॉस कहता है कि सारे वैम्पायर्स तो कैद में हैं और इसलिए वो उनकी मदद नहीं करता। तभी हमें लूसी को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि लूसी को किडनैप करने वाला एक वैम्पायर ही था और वो सारे वैम्पायर्स का सरदार था। फिर हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो अपने बॉस से मदद न मिलने के कारण अकेले ही लूसी को बचाने निकल पड़ता है। फिर वो उस हादसे वाली जगह पर पहुंचता है और एविडेंस ढूंढने लगता है। वो साथ में लूसी के दोस्त को भी ले लेता है और रात में जब वो लोग प्लान बना रहे होते हैं तभी प्रीस्ट कहता है कि वैम्पायर्स के सामने तुम टिक नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत फुर्तीले होते हैं। तभी शेरिफ उन्हें खंजर चला के दिखाता है और प्रीस्ट इम्प्रेस हो जाता है और उसे साथ ले लेता है। उधर प्रीस्ट के बॉस को प्रीस्ट के बगावत के बारे में पता चलता है और वो बाकी प्रीस्ट की टीम को भेजता है उसे पकड़कर उसके पास वापस लाने के लिए। अगले सीन में प्रीस्ट को किसी की फुटप्रिंट नजर आती है और प्रीस्ट कहता है कि ये वैम्पायर्स की नहीं लगती बल्कि ये किसी इंसान की लगती है और फुटप्रिंट की तरफ बढ़ने पर आगे उसे एक पागल आदमी नजर आता है जो वैम्पायर्स के लिए खाना तैयार कर रहा होता है और प्रीस्ट आगे बढ़ जाता है और एक बेसमेंट में जाता है। वो लूसी को ढूंढ रहा होता है पर तभी एक और पागल आदमी उसे नजर आता है। दरअसल ये पागल आदमी बंदी होते हैं जो वैम्पायर्स के लिए खाना तैयार करते हैं। वो सारे बंदी आदमी अब प्रीस्ट पर हमला करने लगते हैं पर प्रीस्ट उन्हें चुटकी में मार देता है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फाइटर है। आखिर में वो एक कैदी से पूछता है कि अगर लूसी के बारे में नहीं बताया तो वो उसे मार देगा, पर यहाँ वो कैदी कहता है कि तुम मरने वाले हो क्योंकि रात होने वाली थी और वैम्पायर्स रात में बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स बाहर आ जाते हैं और प्रीस्ट और शेरिफ पर हमला करने वाले होते हैं। तभी प्रीस्ट अपने हाईटेक हथियार को निकालता है और सारे वैम्पायर्स को मारने लगता है। अपनी मौत सामने देखकर वैम्पायर्स वहाँ से भागने लगते हैं और आखिरी वैम्पायर्स को मारने के बाद प्रीस्ट वापस उस कैदी से पूछता है कि लूसी के बारे में बता दो वरना अब तुम मरने वाले हो। यहाँ वो कैदी वेस्ट की तरफ इशारा करता है। तभी वहाँ पर एक वैम्पायर आके उसे मार देता है और प्रीस्ट भी उस वैम्पायर को मार देता है और आगे जाने पर उन्हें एक गुफा मिलती है और उस गुफा में एक प्रीस्ट उनका इंतजार कर रही थी। वो हमारे हीरो से कहती है कि और लोग उसे पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं पर वो लेडी प्रीस्ट उसके साथ है क्योंकि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और वो लेडी प्रीस्ट भी उनकी मदद करने लगती है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा वैम्पायर मिलता है और वो दोनों उनसे लड़ते हैं और मिलकर उसे हरा देते हैं। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं अपने सरदार को पकड़ने के लिए जिसका नाम ब्लैकहेड होता है। पर ब्लैकहेड अपनी वैम्पायर की टोली को लेके शहर की तरफ गया हुआ था वहाँ तबाही मचाने के लिए। पर तभी प्रीस्ट की वो टीम आ जाती है जिसे प्रीस्ट के हेड ने प्रीस्ट को पकड़ने के लिए भेजा था पर ब्लैकहेड उन सारे प्रीस्ट को मार देता है और क्रॉस में लटका देता है। सुबह होते ही जब वे तीनों शहर में आते हैं और वहाँ मौजूद लाशों को देखकर दुखी हो जाते हैं। फिर वो लोग एविडेंस ढूंढने लगते हैं कि आखिर ये वैम्पायर्स आ कहाँ से रहे हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर्स एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और तबाही मचाते
करते हैं और ऐसा करने के लिए वो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ हमें ब्लैकहेड को दिखाया जाता है जो लूसी से कहता है कि बहुत जल्द वो इस धरती पर वैम्पायर्स के राज को कायम कर देगा और इसमें वो लूसी की मदद चाहता है। दूसरी तरफ वे लोग ट्रेन के ट्रैक के पीछे होते हैं ताकि वे लोग ब्लैकहेड तक पहुंच सके और उन्हें वो ट्रेन मिल जाती है। पर यहाँ शेरिफ प्रीस्ट के तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि भले ही लूसी वैम्पायर में बदल जाए पर फिर भी आप उसको नहीं मारेंगे। पर यहाँ प्रीस्ट कहता है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था और लूसी का फादर मैं ही हूँ और मैं भला अपनी बेटी को कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ। ये सुनकर शेरिफ थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वो लोग ट्रेन के ट्रैक में बॉम्ब फिट करते हैं ताकि ट्रेन को रोका जा सके। इधर प्रीस्ट ट्रेन के छत पर चढ़ जाता है और वहाँ ब्लैकहेड भी पहले से मौजूद होता है और यहाँ हमें ब्लैकहेड से ये पता चलता है कि ब्लैकहेड वही प्रीस्ट है जो मूवी के स्टार्टिंग में वैम्पायर्स के चुंगल में फंस गया था और सबको यही लग रहा था कि वो मर गया है पर वो बच गया था और वैम्पायर्स ने उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और उसे अपना ब्लड देके उसे भी एक वैम्पायर बना दिया और वो और भी घातक हो गया है क्योंकि वो पहले एक प्रीस्ट था और अब एक वैम्पायर भी है। फिर ब्लैकहेड और प्रीस्ट में लड़ाई शुरू हो जाती है और ब्लैकहेड से प्रीस्ट मार खा जाता है। वैम्पायर से लड़ाई के दौरान वो ट्रेन के अंदर चला जाता है और लूसी को देखता है। लूसी को वहाँ एक कैदी पकड़ा होता है और लूसी उसे आग लगा के मार देती है। तभी ब्लैकहेड भी वहाँ आ जाता है और लूसी उसे चाकू से मारने लगती है पर ब्लैकहेड बहुत फुर्तीला होता है। फिर वो लूसी से चाकू ले लेता है और प्रीस्ट को चाकू से ट्रेन की दीवार पर टांग देता है। फिर ब्लैकहेड लूसी को लेके छत पे आ जाता है और उसे भी काट कर वैम्पायर बनाने वाला था। तभी प्रीस्ट वहाँ आता है और एक क्रॉस वाले हथियार से सीधे ब्लैकहेड की तरफ मारता है। ब्लैकहेड जख्मी हो जाता है और प्रीस्ट लूसी को ट्रेन से गिरने से बचाता है। तभी लेडी प्रीस्ट अपने हाईटेक बाइक को बहुत ही स्पीड में ट्रेन से टकराने वाली थी ताकि ट्रेन क्रैश हो जाए और रुक जाए और जब ट्रेन बाइक से टकराती है तो एक बड़ा धमाका होता है और ट्रेन में मौजूद सारे वैम्पायर्स के साथ ब्लैकहेड भी मारा जाता है। फिर प्रीस्ट लेडी प्रीस्ट को थैंक यू कहता है। अगले सीन में हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो एक वैम्पायर का कटा हुआ सर लेके अपने बॉस के पास पहुंचता है। फिर वो बॉस को कहता है कि आपको अभी भी लगता है कि दुनिया वैम्पायर से सुरक्षित है पर ऐसा नहीं है क्योंकि वो अभी अभी वैम्पायर से लड़कर आ रहा है। इसके बाद भी वो बॉस प्रीस्ट की मदद नहीं करता। फिर प्रीस्ट लेडी प्रीस्ट के पास जाके कहता है कि हमें अभी और भी वैम्पायर्स को मारना है और हमें एक बहुत अच्छी टीम बनानी होगी और इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय